और व्यवस्था संभालने वाले पुलिस का विभाग है। इसका नाम अलग अलग समय पे अलग अलग होता होगा और इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन के जानकार लोग हैं वो मानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में सरकार ने अच्छा परफॉर्म करना है, चाहे जीडीपी की दर को हासिल करनी है, औद्योगिक विकास को द्रुत गति देनी है, शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, महिलाओं को सुरक्षित करना है, बच्चों को सुरक्षित करना है, जंगलों को संभाल कर रखना है, अर्बन डेवलपमेंट और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में काम करना है, तो उसकी प्राथमिक जरूरियात है कि वो राज्य के अंदर कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो। जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं होती है, ये कुछ संभव नहीं। मैं बात आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे साथी काम के बोझ में दब जाते हैं, रोजमर्रा के काम के बोझ में, तब हम कितनी बड़े काम का हिस्सा है वो हमारे दिमाग में से निकल जाता है। कोई कांस्टेबल है, कोई पीआई है, पीएसआई है, कोई डीवाईएसपी है, एसपी है, डीआईजी है, उसको अपनी डीआईजी की भूमिका ही दिखाई पड़ती है। परंतु वास्तविकता यह है कि आप पूरे देश के विकास की एक पूरी यंत्रणा की रीढ़ की हड्डी हो, इसका एक हिस्सा हो, इसका सदैव स्मरण आपके मन के अंदर रहना चाहिए। और दिल्ली पुलिस को तो विशेष रूप से रहना चाहिए। हर एक कांस्टेबल का काम को अगर जोड़ते हैं तभी दिल्ली पुलिस का काम बनता है। आपके कार्यक्षेत्र के अंदर ही राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री निवास है, दुनिया भर के देशों की राजदूतालय है, एम्बेसियां हैं, ढेर सारे ऐतिहासिक स्मारक हैं, ढेर सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के हेडक्वार्टर्स यहां पर हैं, ढेर सारे साइंटिफिक इजाज करने वाले अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सारे इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर यहां पर है। और ये सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी, ये सब को अच्छे से संभालने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। और इसलिए दिल्ली पुलिस ने हमेशा सुधार की ओर नजर रखनी चाहिए। स्थगितता जीवन में कुछ नहीं देती है। सुधार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, आगे बढ़ने की भूख और अच्छा करने की भूख ही हमें आगे ले जाती है। कई बार इस प्रकार के कार्यक्रम में जिस प्रकार के प्रशंसा के फूल बांधे जाते हैं, इसके दो परिणाम होते हैं। एक तो उत्साह भी बढ़ता है, मगर उसके साथ स्थगितता भी आने का भय रहता है। तो मेरा काम है कि आपके दिमाग में से स्थगितता को निकालकर आगे और गतिशील होकर सभी लक्ष्यों को अचीव करें। और एक परिपूर्ण पुलिसिंग की व्याख्या अगर किसी को दुनिया भर में देखनी है तो दिल्ली पुलिस में आकर देखे, ऐसी पुलिस की रचना करनी चाहिए। और ये तभी हो सकता है कि पुलिस आयुक्त से लेकर अंतिम कांस्टेबल तक सभी लोग एक टीम के साथ काम करें, सभी अहर्निश आगे क्या अच्छा हो सकता है इसका चिंतन करें, सभी लोग नई चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे इसके बारे में अहर्निश सोचते रहे, तभी होंगे। मित्रों, कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार का काम दिल्ली पुलिस ने किया है, मैं शायद गृह मंत्री न होता, एक नागरिक भी होता, तो भी आपका मन से इतना ही सम्मान करता। और आज क्योंकि मैं गृह मंत्री हूं, बहुत गौरव के साथ आपको सम्मानित करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम। इतने बड़े चुनौती के काल में लगभग 7,667, 8,000 के आसपास हमारे कर्मचारी खुद कोरोना ग्रसित हो गए। 30 पुलिसकर्मी हमारे बीच में नहीं रहे, फिर भी कहीं पर ड्यूटी के अंदर कहीं होता ही नहीं। लॉकडाउन के पालन के लिए दिल्ली पुलिस ड्रोन उड़ाती नजर आती है, किसी वृद्ध को घर पे दवा देती नजर आती है, किसी भूखे मजदूर को लाइन में खाना देते हुए नजर आती, किसी गर्भवती माता को अस्पताल तक पहुंचाते हुए नजर आती है।
किसी कोरोना के पीड़ित मरीज को जिसके घर वाले भी शायद उसके साथ न जाए, वहां दिल्ली पुलिस का जवान इसके साथ जाकर इसके जीवन बचाने में बहुत मददरूप हुआ है। ये दिल्ली पुलिस का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, ये प्रकरण स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होगा, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, इसी प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने चालू किया है। चुनौती तो हमारी तब समाप्त होती है जब कोरोना पर संपूर्ण विजय मानव जात प्राप्त कर ले, और ये संपूर्ण विजय का प्रमुख रास्ता है ये वैक्सीनेशन को, ये टीकाकरण को सफलतापूर्वक हमें पार करना। और जब तक जिसको जरूर है ऐसे एक एक व्यक्ति का टीका नहीं लग जाता, हम चैन से नहीं बैठ सकते। दिल्ली पुलिस के सामने ढेर सारी चुनौतियां भी हैं, मगर चुनौतियों को हम